नमस्कार। स्वागत करते हैं आपका बेहद पसंदीदा प्रोग्राम हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो रेमेडीज़ में। मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अंशुल अग्रवाल। आज जानेंगे मंगल ग्रह के बारे में। वीडियो को आगे बढ़ाएं इससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर YouTube चैनल पर आप नए आए हों तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारे जो नई नई वीडियोस हैं उसकी जानकारी आपको पहले से पहले पहुंच सके। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं मंगल ग्रह के बारे में। मंगल वह ग्रह है जिसको सभी ग्रहों में सेनापति का दर्जा दिया गया है। मंगल वह ग्रह है जो कि जीवन में अगर फल जाए तो मंगल ही मंगल करता है। अगर हमारी कुंडली में मंगल अच्छा होता है तो जीवन में शुभ ही शुभ करता है। मंगल का अगर रंग देखें तो वह लाल रंग होता है, और अगर मंगल शरीर में देखें तो वह लाल रक्त कणिकाओं का कारक होता है। मंगल को अगर हम रिश्तों में देखते हैं तो वह हमारे भाई का कारक होता है। चाहे भाई छोटा हो चाहे बड़ा हो, वह मंगल का कारक माना गया है। और अगर घर में भाभी है तो भाभी का कारक भी मंगल को कहा गया है। मंगल अगर शुभ होते हैं तो व्यक्ति सेना, फौज, मिलिट्री, आर्मी में चीफ, कर्नल के पदों पर आसीन करता है। वहीं अगर मंगल कुंडली में अशुभ है तो वह व्यक्ति को टेररिस्ट बनाता है, व्यक्ति को आतंकवादी बनाता है और व्यक्ति को बहुत ही बड़ा डकैत बनाता है। तो मित्रों, मंगल अगर हमारी कुंडली में शुभ है तो जीवन में हमारे मांगलिक कार्य होते रहते हैं और समय समय पर हमारे घर में मांगलिक कार्यों का आयोजन होता रहता है। वहीं अगर व्यक्ति की कुंडली में मंगल खराब है तो वह मांगलिक कार्यों के लिए तरस जाता है। किसी भी तरीके का मांगलिक कार्य उसके जो जीवन है, जो उसके घर है, उसमें नहीं होता है। अगर वह करने भी जाता है तो उसमें कलेश, लड़ाई, झगड़े, फसाद ये होते रहते हैं। मित्रों, मंगल का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अगर कुंडली में देखें तो मंगल की जो उच्च राशि है वह मकर राशि है। मकर राशि में मंगल उच्च का होता है अगर हम अपनी कुंडली में देखते हैं। वहीं कर्क राशि में मंगल नीच का होता है। तो अगर मंगल नीच का होता है तो आपको काफ़ी बुरे परिणाम उसके देखने पड़ते हैं। अगर मंगल की बात करें तो मंगल गुरु की युति होती है तो वह राजयोग बनाती है। अगर सूर्य मंगल की युति होती है तो वह राजयोग बनाती है। वहीं अगर मंगल को देखें, अगर मंगल केतु के संग होता है तो वह मंगल बद्ध बनाता है। मंगल राहु के संग होता है तो वह भी मंगल को बद्ध बनाता है। अगर कुंडली में 12 भाव में देखें तो अगर किसी के लगन में मंगल बैठा हुआ है तो वो व्यक्ति को मांगलिक बनाता है। अगर चौथे घर में बैठा हुआ है तो वह भी व्यक्ति मंगली होता है। अष्टम का मंगल भी आपको मांगलिक बनाता है। द्वादश भाव का मंगल भी आपको मांगलिक बनाता है। तो ये मांगलिक है क्या? मांगलिक का मतलब आपके जीवन पे मंगल का जो दुष्प्रभाव है वह अधिक होता है। ज़्यादा प्रभाव अगर आपके कुंडली में मंगल का आ जाता है या वह अशुभ ग्रहों के संग जैसे राहु, शनि, केतु इनके संग अगर बैठ जाता है तो वह आपको दुष्परिणाम देता है। वह आपको झगड़े, फसाद, लड़ाई इसमें आपको इन्वॉल्व करता है। झूठे केस लगवाता है, झूठे मुकदमेबाजी लगवाता है, लड़ाई झगड़े के कारण काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। तो दोस्तों, आप मंगल की अशुभता अगर आपके जीवन में आ रही है और दिक्कतें परेशानी रेगुलर चली आ रही है तो आप उनके समय समय पर उपाय करें। अब यह अशुभता कब आएगी? यह अशुभता आएगी जब मंगल की महादशा चलेगी, या मंगल की महादशा में राहु की अंतर्दशा चलेगी, या मंगल की महादशा में केतु की अंतर्दशा चलेगी, या शनि की अंतर्दशा चलेगी, या 7.5 में भी आपको दिक्कतों का सामना इसमें करना पड़ता है। तो आप इनसे बचने के लिए समय समय पर उपाय करिए, रेमेडीज़ करिए, पत्रिका का एनालिसिस कराइए, तभी आपके मंगल शुभ परिणाम देगा। कुंडली में अगर देखें तो मंगल 4th हाउस में आपको बहुत बुरे रिजल्ट देता है। अगर कुंडली में अष्टम भाव में देखें तो चोट, एक्सीडेंट,
से आपको बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। तो आप समय समय पे अगर रेमेडीज़ करवाते रहते हैं तो आप इनसे बच जाते हैं, क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजर हैं, अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, आप उनसे अपनी पत्रिका चेक करवाइए, एनालिसिस करवाइए और उनके उपाय करिए। अगर हम मंगल के जनरल उपाय देखें, अगर आपको इनसे दिक्कतें आ रही हैं जो मैंने बताई, तो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, आप उनको करिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। अगर किसी भी तरीके की दिक्कत आ रही हो, या लड़ाई झगड़े से आपको नुकसान हो रहा हो, या किसी भी तरीके की कर्ज से दिक्कत आ रही हो, तो आप मंगलवार के मंगलवार जो हनुमान जी के मंदिर में जाएं और जाके आप चोले का सामान, आप अगर किसी पंसारी पे जाएंगे तो वो आसानी से चोले का सामान आपको दे देगा। मंगलवार के मंगलवार आप हनुमान जी को चोला चढ़ा के आइए, तो आपको जो मंगल की अशुभता हैं उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। कम से कम 3 मंगलवार को तो आपको करने ही करने हैं। अगर मंगल आपका अशुभ फल दे रहा हो या आपको दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो, तो आप अपना ब्लड डोनेट करिए। अगर आपके जीवन में मुकदमेबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, या मंगल के कारण किसी भी तरीके की अशुभ फलों की प्राप्ति हो रही है, घर में मांगलिक कार्य नहीं हो रहे हैं, तो आप कम से कम एक बार तो ब्लड को डोनेशन करिए। तो उससे जो मंगल बद्ध जो आपको अशुभ परिणाम दे रहा है, या घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं मंगल की अशुभता के कारण, वह दूर होने लगेंगे। तो दोस्तों, आप ये मंगल ग्रह के उपाय करिए। एक मैं आपको और उपाय बता रहा हूँ, अगर किसी भी तरीके से रोग, मंगल के जो रोग हैं उनसे दिक्कत आ रही है, या खून से संबंधित रोगों में आपको परेशानियां आ रही है, या कोई बीमारी पकड़ में नहीं आ रही है, तो आप शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाके और लाल रंग का झंडा उनको चढ़ा के आइए, और उनके जो सर चोटी के पास जो होता है उस पर उनको झंडे को फहराइए, या मंदिर के सबसे जो ऊपर की टॉप की जो चोटी होती है उस पर लाल रंग का बड़ा वाला झंडा लगा के आइए। तो आपको यह परेशानी से जो चली आ रही है वो आपको निजात मिलेगा। तो दोस्तों, आप इन उपायों को करिए। अगर इस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं, मंगल अशुभ परिणाम दे रहा है, चोट एक्सीडेंट दे रहा है आपको, या कोई बीमारी दे रहा है मंगल के कारण, उनसे संबंधित रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आपको यह दूर होने लगेंगी। तो दोस्तों, आगे की वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगा। अपनी वाणी को मैं यही विराम देता हूं। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा आशीर्वाद और नमस्कार।